आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का कि आज उसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं पहली बार अपने जीवन में परमेश्वर के इस वचन को आपके साथ बांटने जा रही हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे ये इस बात के लिए चुना कि मैं परमेश्वर के कलाम को आप सबके साथ बांट सकूं। तो इससे पहले कि हम वचन में चले, हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और इसमें आप सब मेरे साथ शरीक हो ताकि हम प्रभु की हम दो तारीफ कर सकें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति गाऊंगा, हे मेरे खुदा। उपकार तेरे कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। यस लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। सच में पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपने सच में हमें मांगने से पहले इतनी चीजें दे दी हैं, इतनी आशीषें दे दी हैं कि उनका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। ओ पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे सहायक के रूप में मेरे साथ हैं। और आज के इस दिन के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ
कि उसने मुझे इस दिन के लिए चुना कि मेरे जीवन से उसकी महिमा व प्रशंसा होने पा रही है। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। उस दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ गीत के रूप में। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, हाँ मेरे प्यारे व भाई बहनों, हमें हर समय प्रभु में आनंदित रहना है। और इससे पहले कि हम वचन में चले, आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसके 22 से 25 पद तक। लूका उसका अध्याय 8 पद 22 से 25। और इसमें पढ़ने के लिए मैं अपने हस्बैंड से प्रार्थना करती हूँ कि वो इसमें पढ़ने में हमारी अगुवाई करें।
फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है? और वे उसकी मानते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इस वृतांत को हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं और ऐसा लगता है कि बहुत बार पढ़ने के पश्चात कि हमें बहुत कॉमन सा लगता है कि चेलों ने किस तरह से वहाँ पर अपने रिएक्शन दिए, जबकि प्रभु यीशु मसीह प्रभु चेलों के साथ थे। तो आज हम इन्हीं चेलों को और उस पूरे वृतांत को अपने जीवन से हम कंपेयर करेंगे कि आज हमारा जीवन कैसा है। हमारे साथ यीशु मसीह हमारे साथ हैं, तब भी हमारा जीवन कैसा है। उस समय भी चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह उस नाव में थे, लेकिन उनका रिएक्शन क्या रहा। तो इससे पहले हम इस पर मनन करें तो हम प्रार्थना कर लें। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपके सुंदर समय के लिए, इस सुंदर कलाम के लिए। और प्रभु यीशु राजा, मैंने आपके उपस्थिति में इस वचन के द्वारा जो कुछ सीखा पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी प्रकाशन पाया, मैं उसे आपके बच्चों के साथ बांटना चाहती हूँ, ताकि हम सब मिलकर इस बात को सीख सकें कि आज हमारे जीवन में, हमारे जीवन की इस घड़ी में आपके होते हुए भी हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा जीवन क्या है। प्रभु जी, आप मेरी अगुवाई करना और प्रभु इस कलाम के द्वारा, इस शेयरिंग के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए, आप बढ़ने पाए और हम घटने पाए। और प्रभु यीशु राजा, शब्द आपके हो और मुख मेरा हो। आपको, आपके हाथों में पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करती हूँ। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस वृतांत में हमने पाया कि चेले नाव में यीशु मसीह के साथ हैं। तो इस वृतांत को हम आगे समझने से पहले हम ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह झील से पार जाने के से पहले वो कहाँ थे। इसे हम मरकुस उसके 3 अध्याय में हम देख सकते हैं, उसके 7 से 12 पद में, कि यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वो मुझे दबा न सके, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। तो इसमें हमने देखा कि इससे पहले, जब नाव में सवार होने से पहले प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ के साथ थे और किस तरह से भीड़ उनके ऊपर आ रही थी, उन्हें छूना चाह रही थी। और साथ ही साथ हम इस बात को भी पाते हैं कि अशुद्ध आत्माएं भी वहां भरे हुए लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानते थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं चाहा कि वो उन्हें प्रकट करे। और इसी वृतांत में जो हमने अभी पढ़ा, लूका 8 उसके 23 से 25 पद में, कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को शांत किया। और जब वो झील के पार जाना चाहते थे, वहां भी हम ये पाते हैं वचन में, लूका में जब हम आगे पढ़ेंगे 26वें पद में 8वें अध्याय के,
तो वहां पर भी एक दुष्ट से ग्रस्त व्यक्ति उन्हें मिलता है, जिसके अंदर सेना है ना, सेना जिसमें लगभग 6000 करीब दुष्ट आत्माएं थी। तो यानी कि इस वृतांत से पहले भी दुष्ट आत्माओं से भरे लोग उसके पास आ रहे थे, और झील को पार करने के बाद भी ये घटना घटी जिसके द्वारा यीशु मसीह के द्वारा वो चंगा किया गया। अब हम आते हैं मेन इस बात के लिए कि नाव में प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले बैठे हैं, यानी कि वो झील के पार जा रहे हैं। 22वें पद में हम पढ़ते हैं कि फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी। जब नाव खोल दी तो नाव भी चल रही थी और प्रभु यीशु मसीह उस नाव में सो गए। अब यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह उस नाव में सो जाते हैं और चेलों का ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं है, लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के सोने के बाद जब झील पर आंधी आने लगती है तो नाव पानी में डूबने लगती है, यानी नाव पानी में भरने लगी और वो जोखिम में थे। यानी कि चेले परेशान हो गए देखकर कि प्रभु यीशु मसीह तो सो रहे हैं, और वो आंधी को देखकर वो घबरा गए। उस नाव में पानी जब भरने लगा उसे देखकर वो घबरा गए। तो इसमें मैंने इस बात को सीखा कि ये जो नाव है वो हमारा जीवन है। ये जीवन रूपी नाव है जिसमें हम चेले व प्रभु यीशु मसीह उस नाव में है। तो हमारे जीवन, यानी चेले कौन है? मैं और आप लोग, जो इस नाव यानी जीवन रूपी नाव में है। और इस नाव में प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ भी थे, और आज हमारे इस जीवन रूपी नाव में हमारा यीशु मसीह भी हमारे साथ है। तो जब हम अपने जीवन को इतने वर्षों से इस पृथ्वी पर बिता रहे हैं यीशु मसीह को लेकर, जो कि हम बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह पर हम बहुत भरोसा रखते हैं, और यीशु मसीह के उपस्थिति में हम लोग रहते हैं, उसके नाम की हम बहुत बड़ी बड़ी गवाही देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह, जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उस नाव रूपी जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। लेकिन जैसे हमारा जीवन बीतता चला जा रहा है, व्यतीत होता चला जा रहा है, तो हमारे जीवन में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, बहुत से उतार चढ़ाव हैं। और लेकिन कभी कभी इतने उतार चढ़ाव होते हैं तो हम उनको देखकर घबरा जाते हैं, जैसे कि आज की परिस्थिति, कोविड-19 महामारी, उसके बाद टिड्डियों का आना, और इसके साथ साथ इतना कोविड-19 से हम प्रभावित हो चुके हैं कि जरा से भी किसी को खांसी जुकाम आता है तो हम थोड़ा सा अवेयर होने लगते हैं कि कहीं उसे तो नहीं कोविड-19, कहीं हमें तो नहीं लग जाएगा। तो इन परिस्थितियों में हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हटकर कहाँ चला जाता है? हमारी उन परेशानियों पर, जो हमारे विचार हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारे विचार कभी भी पॉजिटिव नहीं होते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को हम नहीं देख रहे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे इस नाव रूपी जीवन में हमारे साथ है। लेकिन हमारा ध्यान क्या जाता है कि आंधी तूफान आ रहा है ना, परेशानियां आ रही हैं, लेकिन जब नजर जाती है कि अरे प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं, अब हमें कौन बचाएगा? तो इसमें सोने से मतलब क्या हमारा यीशु मसीह या परमेश्वर हमारा सोता है क्या? तो हमने भजन संहिता उसके 121 अध्याय में भी सीख रखा है कि ना तो वो ऊँगता है ना सोता है ना। तो क्या परमेश्वर हमारा सोता है? कभी कभी हमारे जीवन में जब कभी भी नकारात्मक या नेगेटिव ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे हमारे विचार भी नेगेटिव होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास में कमजोरी है, हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं कि वो तो हमारे साथ चल रहा है, तो हमें क्या जरूरत है चिंता करने की? क्योंकि प्रभु को चिंता करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, कि बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु की तरफ से नजर हटाकर हमारा पूरा ध्यान इन आंधियों व तूफानों पे जाता है, तो हमारी नजर प्रभु यीशु से हटकर हमारी कमजोरी में आ जाती है, और प्रभु में यीशु मसीह की बस उस सोने पर देखते कि वो तो सो रहा है, वो हमें कैसे देखेगा, हमें कैसे बचाएगा।
तो मैं आपसे एक चीज ये शेयर करना मांगती हूँ। यदि मैंने अभी इस समय अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखा है ताकि इसमें से आवाज आप तक ना पहुंचे, ये डिस्टरबेंस ना हो, तो क्या इसमें आने वाले कॉल्स क्या नहीं आ रहे होंगे? क्या मैसेजेस नहीं आ रहे होंगे? आ रहे होंगे ना। तो प्रभु यीशु मसीह, कभी कभी हम अपने जीवन में इतनी प्रार्थनाएं करते हैं और कहते हैं प्रभु हमने तो इतनी प्रार्थना की, प्रभु तो हमारी प्रार्थना को कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तो कभी वो यानी कि वो साइलेंट मोड में है, लेकिन वो उसका ध्यान हमारी ओर है। हर समय वो हमारी तरफ देखता है। जब उससे हम प्रार्थना करते तो वचन में लिखा है कि वो हमारी ओर कान लगाकर सुनता है, हमारी प्रार्थना को कान लगाकर सुनता है। यानी कि उसका प्रेम हमारे प्रति बहुत ही बड़ा है। लेकिन हमारे प्रेम में घटी आ जाती है कि प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं, लेकिन उसके हम उस प्यार को उसको नहीं देख पाते कि प्रभु यीशु इतना महान है कि वो उसका ध्यान केवल हमारी ओर है। और दूसरी तरफ इस बात को भी हम सीख सकते हैं कि अगर वो साइलेंट मोड में है या वो सो रहा है, तो जब चेले इतने समय से प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे तो उन्होंने तो बहुत सी ऐसी बातें देखी होंगी प्रभु यीशु मसीह के साथ जो उसने आश्चर्य कर्म किए। सबसे पहले तो गलील के काना में उन्होंने आश्चर्य कर्म किया, पानी को दाखरस में बदला। और इसी तरह से उन्हीं चेलों में से यानी पतरस की सास को भी, जब जिसको पतरस की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था, नहीं बुखार था, बीमार थी वो, उसे भी चंगा किया। इसके साथ साथ कई कोड़ी के रोगी को चंगा किया, लकवे के रोगी को चंगा किया। जब हम पिछले इस रेफरेंस में इस लूका को जब हमने पढ़ा अध्याय 28, 22 से 25 से पहले पदों को, पहले हम वृत्तांतों को पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ नजर आएगा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चेलों ने कितने आश्चर्य कर्म को देखा, है ना। और यहाँ तक कि सूखे हाथ वाले मनुष्य को भी चंगा किया। इतने आश्चर्य कर्मों को देखने के पश्चात भी चेलों के विश्वास में कमी आई। यानी कि लास्ट में मेन पॉइंट यही है कि चेलों के विश्वास में कमी थी। जिस तरह से हम लोग अपने जीवन में विश्वास की कमी होने के कारण प्रभु यीशु की तरफ से ध्यान हटाकर उन चिंताओं की तरफ लगा देते हैं, जबकि हम अपने से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ही है जो हमारे बहुत से अनुभव को हमने देखा होगा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहती है। लेकिन अब बात ये आती है कि प्रभु यीशु मसीह सो इट मीन्स वो हमारे इस विश्वास को देखना चाहते हैं कि हम अपने विश्वास में कितने बड़े हैं, कितने। तो मेरे प्यारे भाई व बहनों, मैं आपके सामने इसी बात को शेयर कर रही हूं कि हमारे विश्वास को परखता है साइलेंट रह के, कि हमारा विश्वास उसमें कितना बड़ा है। जो हम अपने जीवन से इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसी के कारण यानी उसी के अनुग्रह के द्वारा हमें आशीषें मिली हैं, तो तब हमारा विश्वास कहाँ चला जाता है? जब हमारे जीवन में कोई नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, कोई नकारात्मक चीजें आ जाती हैं या नकारात्मक परिस्थिति पैदा हो जाती है। तो क्या उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है क्या? इस समय जब चेले नाव में प्रभु यीशु मसीह के साथ झील के पार जा रहे हैं तो उस समय आंधी आई, तो आंधी आने के समय क्या प्रभु यीशु मसीह नाव में उनके साथ नहीं थे क्या? सिर्फ वो आंधी को देखकर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है। जब हम आगे इस पद में पढ़ेंगे 24वें पद में, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। यानी पहले तो हम डरते रहे उन आंधियों को देखकर, अपने जीवन की उन कठिन परिस्थितियों को देखकर, लेकिन जब अपने से कुछ नहीं बना तो हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर गया और उसके पास चले गए। प्रभु यीशु मसीह को उठा रहे हैं कि स्वामी स्वामी, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। तो आज भी हम भी तो यही कर रहे हैं। हमारे द्वारा जब हमारे इस विश्वास की परख होती है तो हम अपनी कमजोरी के कारण, यानी कि इसका मतलब हमारा विश्वास
उसमें प्रभु में कमजोर है ना। जब कमजोर हम उस परिस्थितियों में, जब हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हमारा विश्वास कमजोर होता है, हम खुद ही इसका समाधान कर लें। जब समाधान नहीं बन पड़ता तो हम प्रभु यीशु मसीह की ओर दौड़ते हैं। हम संसार की सारी ऐसी चीजें कर लेती है, चाहे वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध ही क्यों ना हो, उसमें भी जब सफलता नहीं मिलती तब हम परमेश्वर की ओर वापस जाते हैं कि परमेश्वर हमें बचाए, परमेश्वर हमें इन परिस्थितियों से बचाए, क्योंकि हम नाश हुए जाते हैं। तो यहाँ पर भी चेलों ने यही किया, प्रभु यीशु मसीह के पास गए और उन्हें जगाने लगे कि स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। और प्रभु यीशु ने उनकी बात को सुना और उन पानी की लहरों को, उन आंधी को डांट दिया और वो थम गए और चैन हो गया, यानी कि शांति हो गई। यानी कि आगे हम 25 पद में हम जब पढ़ते हैं, तब उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह ने उनके निवेदन को, प्रार्थनाओं को, यानी हमारे निवेदन प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है, उन नकारात्मक परिस्थितियों से हमें बाहर निकालता है। उसके बाद प्रभु ये पूछते हैं हमसे कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? यानी हम इन परिस्थितियों में आकर डर गए, हम अपने जीवन में केवल आनंद ही लेना चाहते हैं, सिर्फ आनंद में होकर हम प्रभु की महिमा करना जानते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जैसे बीमारी है, क्लेश है, चिंताएं हैं, चिंताएं मतलब बिना बात किया अपने ही आप चिंताओं को हम बना देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछ रहे हैं, यानी चेलों से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम तो मेरे साथ इतने समय साथ रहे, बहुत से आश्चर्य कर्म तुमने देखे, और आज हम भी अपने जीवन में कह सकते हैं कि प्रभु की उपस्थिति हम अपने जीवन में पाते हैं, बहुत सी आशीषें हमारे पास है। तो आज यदि हम किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं तो क्या हमारा विश्वास कमजोर है? प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाना चाहते हैं कि अपने जीवन में जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास दृढ़ रहे। यानी कि चेलों ने ये देखा, जबकि चेलों उसके साथ बहुत समय तक से रह रहे थे, इन आश्चर्य कर्मों को देख रहे थे, तब भी वो आपस में ये कह रहे हैं ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। यानी ये भूल गए कि इस पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि को रचने वाला केवल वही है, जो शब्दों के द्वारा ही जिनकी उत्पत्ति कर दी गई। लेकिन हम मनुष्य इतने धन्य हैं कि प्रभु ने हमारे नथनों में अपना श्वास फूंक दिया। सिर्फ हम इंसान ही है जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। यहाँ तक कि आंधी व तूफान ने परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना, वो थम गए और वहां पर चैन हो गया। तो इसी तरह से जब हम अपनी सारी परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाते हैं, उसके सम्मुख रखते हैं, अपने जीवन की प्रभुता परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, तो प्रभु उसको कंट्रोल करता है और हमारे जीवन में चैन ला देता है। लेकिन चेलों का विश्वास कहाँ है कि कौन है? यानी कि अभी भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं कि कौन है जो हवा और पानी को डांटता है, वो उसकी आज्ञा मानते हैं। और इसी पद को जब हम मरकुस, उसके इसी वृत्तांत को मरकुस 4 अध्याय के 38 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहाँ तो बस ये लिखा है कि स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते जगाया। देखिए वहां बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मरकुस 4:38 में, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यानी कि चेले परमेश्वर को बता रहे हैं कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? तो क्या आज परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है? परमेश्वर तो आज भी हमारी चिंता करता है, तभी तो अभी तक हम सुरक्षित हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके चेलों को बताया जा रहा है कि तुम्हारे विश्वास कहाँ है, यानी अल्प विश्वास। हमारे जीवन में विश्वास क्या है?
थोड़ा। लेकिन यहाँ पर कलाम में प्रभु के द्वारा बताया गया हमारा विश्वास किसके बराबर हो? केवल राई के दाने के बराबर। यानी कि राई के दाने के बराबर विश्वास करें तो हमारा जीवन कैसा होगा। लेकिन हमारा विश्वास तो राई के दाने से भी बिल्कुल छोटा है, जो हमारे जीवन में इतना हम नीचे आ जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति को नकार देते हैं। तो आज के इस वृत्तांत में हमने यही सीखा कि हमारे इस नाव रूपी जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। यानी नाव क्या है? हमारा नाव जीवन है। और आंधी क्या है? आंधी है चिंताएं, हमारी परेशानियां। और पानी क्या है? ये संसार जिस पर हमारी नाव रूपी जीवन चल रही है। और जिस भीड़ को वो छोड़कर आए थे वो कौन है? यही हमारे संगी साथी, जो हम इस झील से पार तो होना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाजों पर हमारा ध्यान रहता है, जबकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और चेले कौन है? मैं और आप। और यीशु मसीह जो हमारा पिता है, हमारा गुरु है, हमारा उद्धार करता है, जो हर समय हमारे जीवन में बना रहता है। तो इस वृत्तांत के द्वारा हम इस बात को सीख पाए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे इस नाव रूपी जीवन में है और हर समय हमारे साथ रहता है। चाहे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता तो ये ना समझे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हमारे साथ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को आपका ध्यान है, लेकिन बस मेन बात यही है, मुख्य बात यही है कि हमारा विश्वास कितना है ना। और जबकि हम कलाम में सीखते हैं, आप चाहे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने विश्वास की बात करते हैं तो विश्वास के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टेस्ट देना पड़ता है। किसी चीज़ की हम जब तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हम बहुत सी तैयारी करते हैं, और जब तक तैयारी नहीं करते, उसको अटेम्प्ट नहीं करते, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी तैयारी कैसी हुई है। तो इसी तरह से जब हम कहते हैं कि हमें विश्वास है, तो उसको कर्म के बिना कि हम सिद्ध नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया तो उसने सिद्ध करके दिखाया, क्रूस पे बलिदान होकर दिखाया कि हमसे कितना प्रेम करता है। तो आज आप और मैं उस प्रभु के प्रेम के प्रति क्या हम करके दिखा रहे हैं। और याकूब 2:26 में लिखा है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। और एक और वचन को मैं अपने लिए और आपके लिए ये बताना चाहती हूँ कि इस वचन को हम अपने जीवन में पकड़े रहें, ताकि विश्वास में हमें किसी तरह की कमी ना हो। हमारा विश्वास प्रभु यीशु का हमेशा इस पृथ्वी पर जब तक है, अंतिम समय तक बने रहे। और जो हमें वचन दिया है, जो हमें जीवन दिया, उसे हमें थामे रहे। तो इस वचन को मैं बताकर अपने इस बातों को मैं समाप्त करने जा रही हूँ। याकूब उसका पहला अध्याय उसके 1 से 4 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। यानी कि हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ेंगे तो भी इसे हमें आनंद की बात समझनी है। आपने अनिल कांत जी का वो गाना सुना है ना, विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो। विश्वास पर जाएगा आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा आनंद समझो, आनंद समझो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपके इस वचन को जो प्रभु जी आज आपने मुझे दिया उसे मैं अपने लोगों में बांट सकूं। जबकि पिता परमेश्वर अपने जीवन में मैंने कई बार ऐसे अवसर पाए, कई बार ऐसे ऑफर पाए कि मैं आपके वचन को प्रचार कर सकूं, लेकिन सच में पिता परमेश्वर इस संसार की जब हम बातों को सुनते हैं, जब उन वचन को भी हम जब समझ नहीं पाते, तो प्रभु यीशु मसीह हम उन बातों से दूर हो जाते हैं जिसमें आपकी महिमा मिलने पाती है। प्रभु जी आपने उस वचन को जो मेरे हृदय में था, जिस दुविधा में मैं थी कि मैं वचन का प्रचार कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर इससे तो पहले आपने मुझे बहुत आज़ाद पहले से ही कर दिया, लेकिन ये पहली बार मैं इस फेसबुक लाइव पर आपके इस कलाम को अपने जीवन से अपने लोगों के बीच में शेयर कर पाई हूँ। प्रभु इस बात का मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। और इस वृतांत के द्वारा प्रभु जी आपने ये मुझे और मेरे प्रिय भाई व बहनों को सिखाया कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, उसे हमें आनंद की बात समझनी है, क्योंकि हमारे विश्वास की परख होती है। लेकिन हमें इस बात को भी याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे इस जीवन रूपी नाव में हमारे साथ है। उस नाव को चलाने वाले प्रभु यीशु राजा आप हैं। बस हमें तो सिर्फ इस विश्वास में बने रहना है। प्रभु जी जितने भी लोग इस फेसबुक लाइव पर हमारे साथ जुड़े हैं पिता, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। हम सबके जीवन को यीशु राजा आपके हाथों में सौंपती हूँ। हमारे जीवन पर यीशु राजा आपका कंट्रोल रहे। और पिता परमेश्वर आज मुझे आपने इतनी हिम्मत दी, और जैसा कि मैंने आपसे प्रार्थना विनती की कि मुख तो मेरा हो, शब्द आपके हो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इसके लिए, इस प्रार्थना को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर पास्टर कपिल शर्मा का, उनके परिवार का, कि वो सभी लोगों को बार बार इनवाइट करते हैं कि आओ और इस पेज पर आकर प्रभु का प्रचार करो। हम पास्टर कपिल शर्मा को प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह केवल आपके नाम का प्रचार करते हैं कि आपके सामने ना कोई था, ना है, ना होगा, क्योंकि आप ही हैं। आप ही हमारे जीवित परमेश्वर है जो हमारे साथ रहते हैं। धन्यवाद खुदावन आपके दास के लिए, जिनके इस भरसक प्रयत्न के द्वारा, भरसक प्रयास के द्वारा आपके वो लोग, कई लोग ऐसे आ रहे हैं जो पहली बार आपके कलाम को अपने जीवन से शेयर कर रहे हैं। इस बात को मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। और सच में इस बात को भी मैंने जाना कि आज का समय प्रभु आपने मेरे लिए चुना था कि प्रभु मैं अपने जीवन से आपके नाम की महिमा करने पाई हूँ, आपके वचन को शेयर करने पाई हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते हम सब के लिए कि जो भी हमने इस वचन से सीखा खुदावन, उस विश्वास में, उस आंधी तूफानों में पिता परमेश्वर हमारे विश्वास में किसी तरह की कोई कमी ना आए, और हम पर किसी तरह की विपरीत बातों का कोई भी प्रभाव ना आने पाए। अगर कोई विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं तो यीशु मसीह आपके नाम से अपने पाँव में उसके नीचे से कुचलते हैं पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आने वाले समय के लिए कि जब जब पिता परमेश्वर हमें मौका मिलता, हमें अवसर मिलता, तो पिता परमेश्वर आपके वचन को बताने के लिए किसी तरह से हम झिझके ना, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि अगर तुम मेरा नाम लेने से शर्माओगे या इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार करूंगा। पिता परमेश्वर हम आपसे सामर्थ्य मांगते हैं, और जो आपने सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है पिता, हम उसका भी धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा कि आपने मेरी अगुवाई की, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ खुदावन, किसी तरह से प्रभु जी आपके वचन में मैं आगे बढ़ सकूं, और विशेष तौर से पास्टर कपिल शर्मा पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो पिता, कि वो भरपूरी से इसी तरह से आपके कलाम को सभी लोगों में शेयर कर सके, आपकी उस वास्तविकता को बता सके, आपके प्रेम को बता सके। साथ ही साथ पिता परमेश्वर में अपने पासबान को, अपने और भी भाई बहनों को, और भी पासबानों को, सभी दास दासियों को, सभी बच्चों को भी प्रभु जी आपके हाथों में देती पिता, कि प्रभु जी अपने आप को इस घड़ी में
आपके लिए तैयार कर सके, कि एक बड़ी सेना के रूप में प्रभु जी हम तैयार हो सके और मिलकर यीशु राजा आपके नाम का प्रचार जगह जगह फैला सके, उन लोगों तक बता सके जिन्होंने अब तक प्रभु जी आपके नाम को नहीं सुना। क्योंकि पिता परमेश्वर, जब तक हम आपके वचन को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे और हर घुटना आपके सामने नहीं टिकेगा और हर जीभ आपका अंगीकार नहीं करेगी, तब तक आपका आना नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह होने दे कि हम सब अपने आप को आपके इस कार्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। और जिस तरह से हमने मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 20 अध्याय में 20 पद में हमने सीखा है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, प्रभु जी इसी वचन को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। खुदावन, हमारी इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।